है, ये इस तरह करना बेहतर है। बताओ तो आज कर्जों के साथ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। दुआ करें कि कर्जे खत्म हो जाएं और अपनी ये किसान जिम्मेदारी में बेहतरीन फसल काश्त करे, सनतों की चिमनियों से धुआं निकले और पाकिस्तान का कारोबार चमके। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूं, लेकिन वहां पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं वसेब के भाइयों बुजुर्गों कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। कैंसर अस्पताल का मैंने यहाँ पर ऐलान कर दिया है। अभी मुझे दरेशक साहिबान और मजारी साहिबान भी मिले और उन्होंने कहा कि राजनपुर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो राजनपुर में यूनिवर्सिटी का भी मैं ऐलान करता हूँ। वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे राजनपुर में और अपने बेटों और बेटियों के लिए आला तालीम का इंतजाम करेंगे। और यहाँ पे मैं बड़े बड़े नारे या वादे लगाने में यकीन नहीं करता। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ जो मेरा कायद है उसकी क़यादत में मेहनत और मेहनत करना ही हमारा फर्ज है। मैं उसको इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ, आपकी दुआओं से, हमारी माओं और बहनों और बुजुर्गों की दुआओं से इंशाअल्लाह आज 1 साल हो गया, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई, मगर अभी हमने उसमें तरक्की लेके आनी है, खुशहाली लेके आनी है। उसमें पाकिस्तान के लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिलवाना है। पाकिस्तान की ज़राअत और सनत और एक्सपोर्ट्स की तरक्की करनी है, उसके लिए दिन रात हमें मेहनत करनी है। मैं आपको यहाँ पर ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भाई सरदार अवैस लगारी और यहाँ पर वसेब के जितने भी यहाँ पर साथी MNAs MPs बैठे हैं, ये बड़े दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे सूबे में हो या वफाक में हो। और बिजली के शोबे में सरदार अवैस लगारी ने बड़ी मेहनत की है और जो कुछ उसमें फ़र्क आया, कमी आई, आगे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे ताकि ज़राअत को फ़ायदा पहुँचे, सनत को फ़ायदा पहुँचे, तिजारत को फ़ायदा पहुँचे। मगर ये काम किस तरह होगा? अमन कायम होगा, उसके बगैर नहीं। ये जो दुश्मन, ये जो घुटपैठिए जो घात लगाए बैठे हैं और खारजी जो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, उनके कहने पे जो दहशतगर्दी हो रही है KP में, बलूचिस्तान में, और दिन रात कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, इन खवारिज को, दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, याद रखना, इन कुर्बानियों को कभी भूलना मत, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है।
मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। पंजाब वालों, मैं तो आपको कुछ नहीं दिता। तुसा जो नवाज शरीफ नाल, मेरे नाल, खानदान नाल, पार्टी नाल जो मुहब्बत की है, खुदा रसूल की कसम खा के कहना है कि सारी उम्र तुहाडी खिदमत करता रहा तो तुहाडा एहसान नहीं चुका सकता। महंगाई, जब हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई जो थी वो रूस पर थी 40% पे, और नवाज शरीफ के लिए फैसला करना कि मैं पाकिस्तान को बचाऊं या सियासत को बचाऊं, नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं सियासत कुर्बान करता हूं, पाकिस्तान को बचाना है। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। कारोबारी हजरात के लिए और हमारे किसानों के लिए और हमारे सरमायाकारों के लिए बैंकों के कर्जों की शरह सूद वो 22% थे, वो इस वक्त 12% पे आ गई है। आज मैं ये कह सकता हूं कि वो जो हमने बहुत बड़ा एक फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना, आज अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इंशाअल्लाह अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। आपके बच्चों, आपके बेटों बेटियों के लिए इंशाअल्लाह बहुत बावकार उनको रोजगार मिलेगा। नौजवानों के लिए इस्लामाबाद में बैठकर मैं पंजाब हुकूमत के साथ भी, सिंध हुकूमत के साथ भी, बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ भी और केपी की हुकूमत के साथ भी मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, बताओ कि हाथ इस तरह करना बेहतर है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे अच्छी तरह याद है कि इस जिले में और तमाम जनूबी पंजाब में आपके लिए कोई एहसान नहीं किया। सिर्फ याद दहानी के लिए कहना चाहता हूं कि अस्पतालों के, दानिश स्कूल के, मुफ्त दवाइयों के, लैपटॉप के और इस पूरे खित्ते में बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ, बच्चों के लिए खादमे आला की जो रोजगार स्कीम और जनूबी पंजाब के लिए बाकी पंजाब के मुकाबले में कोटा, चाहे वो रमजान का कोटा था, चाहे वो वजीफों का कोटा था, चाहे वो रोजगार स्कीम का कोटा था, चाहे वो तालीमी जो जेवरे तालीम प्रोग्राम बच्चियों के लिए जनूबी पंजाब का कोटा नवाज शरीफ ने और मैंने हमेशा बाकी पंजाब से ज्यादा रखा। खुदा की कसम, कोई एहसान नहीं, ये आपका हक था जो उसको पूरा करने के लिए भी जोर लगाया और आप भी जोर लगाए।